नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कई बार जब हम एक्सेल में कोई काम करते हैं तो हमें अनेक प्रकार का एरर मिलता है। तो एरर क्यों आते हैं जिससे हमारा काम खराब हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम एरर को समझने वाले हैं। मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं कंप्यूटर विथ राहुल सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 डिवीजन। दोस्तों, यह एरर तब आता है एक्सेल सीट में जब हम किसी नंबर को जीरो से या ब्लैंक सेल से हम डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हमने इक्वल टू किया, नंबर लिया और डिवाइड किया जीरो की संख्या से, और जैसे हम इंटर करेंगे हमारे सामने एक्सेल एरर करेगा हैज DIV, यानी हैज डिवीजन। नंबर 2 हैज नेम। दोस्तों, यह एरर तब आता है जब हम फंक्शन का नाम गलत लिखते हैं। जैसे एक्सेल सीट में जब हम फंक्शन का नाम गलत लिखेंगे तो हमें हैज नेम प्रदर्शित होगा। जैसे इक्वल टू SAM, उसके बाद हमने रेंज दिया और हम इस वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया और हमने इंटर किया। हमारे सामने जो एरर आएगा हैज नेम करके आएगा। इसको सही करने के लिए आप फंक्शन का नाम सही लिखेंगे और जैसे आप इंटर करेंगे आपकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। नंबर 3 हैज NA। दोस्तों, यह एरर तब आता है जब हम दी गई रेंज में से उस नाम के अलावा कोई और नाम लेते हैं, तब यह एरर हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें, हमने राम लिखा और इंटर किया तो हमें जो आउटपुट हमारा होगा वह राम आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम और इंटर किया तो आउटपुट में हमें राम दिया, क्योंकि हमारे द्वारा दी गई रेंज में राम नाम के व्यक्ति दिए गए हैं। अगर आपकी रेंज में राम नाम या कोई वह नाम ना हो और अगर आप नाम लिखेंगे, जैसे इंटर करेंगे आपको हैज NA मिलेगा। यानी यह फार्मूला दी गई रेंज में से वह नाम रहने पर आउटपुट देगा, नाम नहीं है तो आपको हैज NA प्रदर्शित करने वाला है। नंबर 4 हैज वैल्यू। दोस्तों, यह फार्मूला तब एरर देता है जब हम यहाँ किसी भी रेंज में से कोई वैल्यू के स्थान पर टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे हमने किया इक्वल टू और यहाँ पे हमने इसे किया प्लस, फिर प्लस किया, इसे भी प्लस किया, इसे भी प्लस किया। अब हम इंटर करेंगे, हमें मिलेगा हैज वैल्यू। दोस्तों, हैज वैल्यू एरर तब आता है जब आप दी गई रेंज में से नंबर में टेक्स्ट ऐड करते हैं, तब आपको देखने को मिलता है हैज वैल्यू। नंबर 5 हैज फंक्शन। दोस्तों, यह एरर तब आता है जब हमारी एक्सेल सीट के कॉलम में विड्थ कम हो और लिखे गए टेक्स्ट नंबर ज़्यादा हो, तब हमें यह एरर देखने को मिलता है। इस एरर को सही करने के लिए कॉलम की विड्थ पर जाएंगे और डबल टैग करके या आप ड्रैग करके कॉलम की विड्थ बड़ा करेंगे। तो आप इस प्रकार से जब बड़ा करेंगे तो आपकी डाटा सही हो जाएंगे। नंबर 6 हैज नुल। दोस्तों, इस फंक्शन का प्रयोग या यह एरर तब आता है जब हम अपने एक्सेल सीट में किसी भी संख्या को बीच में से ड्रॉप करते हैं। यानी जब गलत रेंज ऑपरेटर देंगे तो यह फंक्शन देखने को मिलता है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, उसके बाद स्पेस करके हमने इस नंबर को सिलेक्ट किया। अब हम इंटर करेंगे तो हमें मिलेगा हैज नुल। यानी दी गई रेंज में जब फंक्शन सही नहीं दिया जाएगा तो हमें देखने को मिलेगा हैज नुल। इसे सही करने के लिए आप इस पे डबल टैग करेंगे
और आप इसमें इसे हटाकर आप कोलन का यूज करके आप यहाँ क्लिक करेंगे, जिससे पूरा रेंज सेलेक्ट होगा और अब आप इंटर कर देंगे। या तो आप इस पर डबल टैग करें, आप यहाँ पे कुछ लिखें, जैसे हमने सम किया, टैब किया, इस रेंज को पूरा ऐसे कर लेंगे और इंटर कर देंगे। नंबर 7 हैज नम। दोस्तों यह फंक्शन तब एरर देता है जब हम दिए गए डाटा में से डाटा से कम और डाटा से ज़्यादा नंबर को लाते हैं या खोजने को या फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तब यह एरर हमें हैज नम मिलता है। यानी अगर हम इक्वल टू करें और यहाँ से हम करें लार्ज, हमने लार्ज फार्मूले का यूज किया, हमने एरे दिया डाटा में से, उसके बाद कामा किया, अब इस डाटा में से हमें 60 नंबर की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो हमने यहाँ पे 60 दिया और इंटर किया। हमें एरर जो देखने को मिलेगा वह मिलेगा हैज नम। यानी यह एरर तब आता है जब हम फार्मूला में इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यू प्रॉब्लम होने पर, यानी जो हमने 60 नंबर दिया था इसमें के में, इस रेंज में 60 नहीं दिया गया है। नंबर 8 रेफरेंस। दोस्तों यह एरर तब आता है जब हम अपने जोड़े गए डाटा में से किसी विशेष रो को डिलीट कर देते हैं। जैसा कि अगर हमने इस पर क्लिक किया और कंट्रोल के साथ माइनस और हमने किया यहाँ से इंटायर रो और हमने ओके किया, जैसे हमने एक रो को डिलीट किया हमारे सामने जो एरर आएगा हैज रेफरेंस का आएगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।